बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो खाने में बेहद टेस्टी है और बनाने में इंतहाई इजी है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जेब पे बिल्कुल भी भारी नहीं है। आप थोड़े से खर्चे में ढेर सारे कबाब बना के स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका जी चाहे आप इसको फ्राई करें, चाय के साथ सर्व करें, चावलों के साथ एंजॉय करें, ऐसे ही खाएँ या फिर किसी की दावत हो तो उसमें आप बनाएँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं। कबाब, टिक्की, कटलेट्स जो भी आप इसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, इंतहाई खस्ता, मज़ेदार और मुँह में घुल जाने वाले तैयार होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा-सा प्याज मैंने लिया है और 1 टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून जितना चाहिए होगा हमें लहसुन और आधा टेबलस्पून जितना मैं अदरक लूँगी। ये सारी ही चीज़ों को हम बारीक कर लेंगे, क्रश कर लें, पेस्ट बना लें या फिर काट लें जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं, उनको छील के कुकर में डाल दिया है। प्याज और टमाटर को मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को साथ ही मैंने क्रश करके ऐड कर दिया है। ये आधा कप चने की दाल है, जिसको मैंने 2-3 पानियों से अच्छे तरीके से धो लिया था और भिगो दिया था। और जब पानी साफ़ हो गया था तो उसी पानी के साथ मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 घंटा ज़रूर भिगोइएगा। 1 पाव जितना चिकन है, ये बहुत ज़्यादा चिकन नहीं है, बहुत थोड़े से चिकन से हम ढेर सारे कबाब बनाएँगे। नमक मिर्च आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हो। मैंने आधा-आधा टेबलस्पून ऐड की है। हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हाफ़ टेबलस्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया। मतलब इसको ड्राई रोस्ट किया था, तो इसको मैंने थोड़ा-सा दरदरा सा पीस लिया था। अगर आप ये मसाले फ्रेश उसी टाइम रोस्ट करके डालेंगे पीस के तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट और अरोमा आएगा। हाफ़ टेबल स्पून ही भुना हुआ कुटा हुआ दरदरा सा इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। बहुत शॉर्टकट और मज़े की रेसिपी है। और तकरीबन 1 कप जितना पानी मैंने और ऐड कर दिया है और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और प्रेशर कुक कर लेना है। आप देख सकते हो कि आलू इसके अंदर मैंने साबुत ही ऐड किए हैं। तो इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक प्रेशर कुक करना है। 12 मिनट में इंशाल्लाह दाल भी गल जाएगी, चिकन भी गल जाएगा और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएँगे। उसी दौरान हम एक अंडा तोड़ के ऐड कर लेंगे प्याली के अंदर, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, इसको बीट करके रख लेंगे। और 10 से 12 मिनट तो ये चुटकी में गुज़र जाते हैं। तो आप ये देखिए माशाल्लाह हर चीज़ अच्छे तरीके से गल चुकी है। चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे, हड्डियाँ अलग करके उसको श्रेड कर लेंगे और पानी ड्राई कर लेंगे। साथ-साथ इसको थोड़ा-थोड़ा सा मैश करते रहेंगे ताकि आलू और दाल जो है वो अच्छे तरीके से पिस जाए। और उसके बाद हम जो चिकन इसमें से निकाला था वो भी ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को साथ में एक दफ़ा मैश कर लेंगे। ये 1 पॉट रेसिपी है। कोई भी आपका फूड प्रोसेसर वगैरह भी गंदा नहीं होगा, ना आपको किसी सील-बट्टा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे तरीके से मैश करने के बाद जो है इसको ठंडा कर लेंगे और हरा धनिया मैंने धो के कट करके रखा हुआ था वो भी इस मिक्सचर के अंदर हम ऐड कर देंगे। नमक मिर्च वगैरह आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। तो बस छोटा-छोटा सा इसका पोर्शन लेंगे और इस तरह से हम कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। सारे ही कबाब इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। आप इस स्टेज के पे इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हो। जब आपका जी चाहे आप निकालें और इसको चाय के साथ सर्व कर लें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी मिक्सचर बचा हुआ है तो मैंने जो है वो सारे एकदम से नहीं बनाए, लेकिन आप साथ ही बना के सबको स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस वो अंडे वाले मिक्सचर में इसको डिप करेंगे और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा घी डालेंगे, मतलब आधा कप जितना घी मैंने डाल दिया था तवे के ऊपर। मुझे तवे पे ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि फ्राइंग पैन में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। तो इस तरह तवे पे ढेर सारे जो कबाब होते हैं वो एक साथ ही फ्राई हो जाते हैं। तो मैं इस पर करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है इसके ऊपर। तो बस आपने घी इतना ज़्यादा नहीं डालना कि कबाब डालते ही वो साइडों से नीचे गिरने लग जाए। तो आप इस तरह से सारे कबाब डालिए और इसको मीडियम आंच पे फ्राई कर लीजिए। ना आंच तेज़ होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। बस अच्छे तरीके से आपके कबाब गोल्डन फ्राई हो जाने चाहिए, दोनों साइडों से अलट पलट करके आप इसको फ्राई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी रेसिपी है। और मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शामी कबाब की रेसिपी, चपली कबाब की रेसिपी, गोला कबाब की रेसिपी, इसके अलावा मैं कच्चे कीमे के कबाब बना चुकी हूँ, पानी वाले कबाब बना चुकी हूँ, सब्जियों के कबाब बना चुकी हूँ, जस्ट आलू के कटलेट्स की भी ढेर सारी रेसिपीज़ हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कबाब सभी के फेवरेट होते हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जब हमारे घर में कबाब ना बने। चाहे ईद हो, कोई खुशी का मौका हो, शादी हो, दावत हो, तो हमेशा ये बनते हैं। और कुछ लोग तो वैसे भी इसको बना के हर टाइम फ्रीज़ करके रखते हैं कि जब भी कोई मेहमान आए या फिर घर में आप चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं।
तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप बच्चों को इसको सैंडविच में रख के दे सकते हैं। इसके अलावा आप बर्गर बना सकते हैं इसके साथ, शामी बर्गर। तो मैं शामी बर्गर की रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ, क्लब सैंडविच की रेसिपी भी है। तो ये सारी रेसिपीज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं दे दूँ। समटाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जगह कम हो जाती है, तो इसलिए वो नहीं दे पाती मैं लिंक, लेकिन आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह दे दूँगी वहाँ पे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारे कबाबों का। इसी तरह से हमने सारे ही कटलेट्स कबाब फ्राई करके निकाल लेने हैं और इसको अच्छा सा हमने गार्निश करके सर्व कर देना है। गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाले खस्ता और मज़ेदार तैयार होते हैं। आप इसको दही के रायते के साथ, चटनी के साथ, या फिर इसको केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेशा है चिकन का, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये अंदर से होते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं इसको टेस्ट करने लगी थी, हालांकि मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन बिलीव मी कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैंने यहाँ पे पॉज करके पूरा कबाब फिनिश किया और दोबारा मैंने बाकी वीडियो बनाई। तो ये देखिए माशाल्लाह ये इनकी फ़ाइनल लुक है। आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।